एक करी किताबे मनसुख, वाही नाम की करी हक। तीन उम्मते सबरानी गई, अब कहो क्यों भागे शक, अब कहो क्यों भागे शक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साज प्रणाम। मार्फत ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 चौपाई नंबर 13 जो अभी हमने पाठ किया। चौपाई नंबर 14 में आ रहा है, करी अगली किताबे मनसुख, आखर सोई पैगंबर ल्याए। नफा पाया तासों खलकों, आखर चारों किताब पढ़ाए। परमादरणीय सुंदर साज जी, आप बहुत ही गहराई के साथ श्रवण कर रहे हैं। चौपाई नंबर 13 में उन्होंने कहा कि एक करी किताबे मनसुख और वाही नाम की करी हक। एक पूरी सृष्टि की व्यवस्था में परब्रह्म परमात्मा के हुक्म ने तो शुरुआत में कोई सीढ़ी चढ़ाने के लिए कोई स्टेप पकड़ाए होंगे, कोई साधना पकड़ाए होंगे। उसके बाद जैसे जैसे कॉन्शियस लेवल जब बढ़ता जाता है उतना जो है फिर और हायर साधना देते हैं और फिर बाकी को मनसूख करते हैं। ये हर जगह शास्त्रों में होके आया है। ये बहुत कम ही लोग इस चीज़ को विचार करते हैं। तो हमने बार बार इस चीज़ को याद दिलाया है कि स्वर्ग का कॉन्सेप्ट गीता में भगवान ने तुरंत ही कैंसिल कर मनसूख कर दिया। जब एक बार अर्जुन को कहा कि तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, फिर जाकर के कहा कि स्वर्ग क्षणिक है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। ये है मनसुख वाला, गौन करते जाए। ऐसा सभी ग्रंथों में, बस उदाहरण दिया सुंदर साज जी समझाने के लिए, समझने के लिए। अब इसका मकसद क्या है? ऐसा गौन और मुख्य गौन करते जाने का मकसद क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा के हृदय में कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान में भी है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत में भी है, और जैसे लोकालोक में भी है, और मंत्रों में भी है। असत्वमा सदगमय है, जब सत प्राप्त होता असत्व गौन होगा ही। तमोसमा ज्योतिर्गमय है, जैसे ज्योति प्राप्त होता तम गौन होता ही है। तो ये मुख्य गौन जब गुणांग इंद्रियों में जो आसक्त होता है, जैसे बुद्धि में पहुंचता है तो मन गौन होता है, चित्त में पहुंच जाता है तो फिर बुद्धि गौन हो जाता है, ऐसे आत्मा में पहुंचने के बाद फिर बाकी सब गौन हो जाता है। तो हर चीज़ को जब आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका मकसद हृदय में क्या है? परमात्मा के हृदय में, सृष्टिकर्ता के, सृष्टि नियंता के हृदय में क्या है? सुंदर साध जी, ये है मुख्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जब अपना परिचय देते हैं तारतम ग्रंथ द्वारा, उसके बाद बाकी सभी स्वरूप जो है गौण हो जाता है। तो इसके लिए कितने समय तक जीव में पर्दा में रखे और धीरे धीरे संकेत देते गए। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा मुख्य हो जाते हैं, परब्रह्म परमात्मा के पास ब्रह्म आत्माएं हैं, मोमिन आत्माएं हैं। वो मोमिन आत्माएं खेल में आए हैं। जैसे मोमिन ब्रह्म आत्माओं का कॉन्सेप्ट जब आ जाता है, बाकी जो जीव का कॉन्सेप्ट गौण बन जाता है। जैसे जागृत का जब अवैकान जब हो जाता है तो स्वप्न जो है गौण बन जाता है, ऑलमोस्ट ये डिलीट हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम, अक्षरात परतः पर, जब ये रियलाइज हो जाता है, जब इसको दर्शन हो जाता है, बाकी अन्य लोकालोक जो कंसेप्ट है वो गौण हो जाता है, वो अपना ऑलमोस्ट चला जाता है। मकसद ये है। इसलिए पहले से ही शास्त्रों में और सृष्टि में ये कंसेप्ट बना कर रखें कि मुख्य गौण मुख्य, ईश्वरत्व प्राप्त होने के बाद जीवत्व समाप्त हो जाता है, उपनिषद कह रहा है। ये क्या समझाने के लिए है? ईश्वरत्व प्राप्त होने के बाद, कहने का मतलब जैसे जीव समाप्त हो, जीव भाव समाप्त हो जाता है, वो ब्रह्म तत्व, वो ब्रह्मानंद और ब्रह्म आत्मा जाहिर होने के बाद ईश्वरत्व भी गौण हो जाता है, ईश्वरत्व ब्रह्म आत्मा में विलीन हो जाता है। उसके लिए ये
बेस बना के रखे। धनी कहते हैं एक करी किताबे मनसुख, लक्षण दिया। ये किताब और अवतारवाद में भी है, चिंतन के फील्ड में भी, हर जगह है। विज्ञान में भी, विज्ञान का भी अज्ञान ज्ञान विज्ञान, वो भी वहाँ भी सीढ़ी है, वो विलीन हो जाता है उसमें। तो प्यारे सुंदर शाह जी एकदम नोट करके रखें। यहाँ मुख्य गौन चल रहा है, लेकिन दिल में ध्यान देने, महामती प्राण जी के हृदय में ये चिंतन चल रहा है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के बाद अब बाकी गौन होते हैं। ये चीज़ मुसलमानों को भी समझा रहे हैं, हिंदुओं को भी समझा रहे हैं। आपने सार न पकड़ने के कारण आपका जीव चक्कर काट रहा है। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षरद्वय। जब कृष्ण मंत्र आ गया, बाकी सब मंत्र गौन कर दिया, श्लोक ने अपने आप कर दिया, मंत्र ने, मंत्र दृष्टा ने अपने आप कर दिया। अब कृष्ण मंत्र में भी फिर षोडशानु मंत्र, मंत्र चिंतामणि प्रोक्ता षोडशानु महामंत्र। और चिंतामणि मंत्र अर्थात तारतम महामंत्र आने के बाद बाकी मंत्र गौन हो गया है हर एस्पेक्ट में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपने हृदय में तारतम वाणी की जब तारतम वाणी के समझने का पात्र जब बनते हैं हम, तो वो पात्रता कायम करने के लिए इन सभी चीज़ों से आप जब दिल दिमाग से उठते उठते शास्त्रों से भी आप पार हो जाएंगे और अवतारवादी से भी आप पार होते हुए और ईश्वरत्व से भी आप आगे बढ़ते हुए जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पास चिंतन अपने हृदय में पहुंच जाते हैं, तो वो धामधनी कहते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, अरस तुम्हारा मोमिन दिल कलो, तुम्हारा दिल ही मेरा धाम है। जब आप इसी जागनी के ब्रह्मांड में, जागनी के इस अंतस्करण में जब आप श्री राजी महाराज को मूल मिलावा स्वरूप में जैसे पाते हैं, तो राजी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा दिल मेरा धाम है। और यहाँ पहुँचने वाली जागृत आत्मा कहती है कि हे राजी महाराज, मैंने आपका खेल सब कुछ देख लिया, अब मुझे अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अब ये आत्मा कोई दूसरा मंत्र पाने के लिए भाग दौड़ नहीं, दूसरा इष्ट पकड़ने के लिए भाग दौड़ नहीं, दूसरा ग्रंथों में ढूंढने की भाग दौड़ नहीं, अपने आप ये अंतस्करण शांत बन जाता है। तब जाकर के ब्रह्म तो पूर्णमदः पूर्णमिदं शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन ये आत्मा कहती है अपने हृदय को देखते हुए, राज्य का सिंहासन अपने हृदय में पाकर कहती है, अपने ही तरफ मोड़ करके देखती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अब मुझे न संसार का भोग की प्यास है, न संसार के वैभव की मुझे प्यास है, न संसार के कोई संबंधियों का मैं भूखा हूँ, क्योंकि मैंने संबंधों का मालिक निस्बत का सागर श्री राजी महाराज मैंने हृदय में पा लिया है। सुंदर साथ जी, इस थीम से हम अपने आप को इतने गहराई में चले जाएं कि अब हमें कोई भी चीज का अंतस्करण डिमांड न करें, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाएं। ये मकसद है चौपाई नंबर 13, 14 मार्फत सागर में। अब इसी ट्रैक को सिद्ध करने के लिए, इसी को आत्मसात करने के लिए अपराह्न जी किस तरह से तरीका बता रहे हैं। अब फिर नॉलेज बेस में आ रहे हैं, ज्ञान बेस में आ रहे हैं। अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो इसका विज्ञान है, वो इसका मार्फत है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए धनी ने किस तरह से हकीकत बताते जा रहे हैं, थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज से, इंटेलेक्चुअल अप्रोच है ये। लेकिन लक्ष्य पता चलने के बाद किस मकसद से बोला जा रहा है, वो मकसद अगर पता चल जाता है तो समझने में सरल होता है। इसीलिए मैंने टारगेट बता दिया है, लेकिन अभी चौपाई उस ट्रैक से देखना, एक ही साथ नहीं आएगा, हो सकता है कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, चौपाई के अंदर से यहाँ पर। लेकिन आपको बिल्कुल प्राणा जी बहुत कुछ लाएंगे इतने समझने के लिए, इतने पकड़ाने के लिए। ऐसे हमारा दिमाग मानने वाला नहीं है। मैंने जितना सरल से बोला उतना सरल से आपका दिमाग स्वीकार नहीं करेगा। तो प्राण से प्रार्थना करिए,
अब आइए 14 नंबर चौपाई। करी अगली किताबें मनसुख। अगली किताब में आता है मूसा का तौरेत, दाऊद का जंबूर, ईसा का अंजीर और मोहम्मद का कुरान। अगले किताब ये पैगंबरों में, ये 4 पैगंबरों की जो साहित्य है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही एकेश्वरवाद के ऊपर संकेत करता है। तो अगले किताबें मनसुख वो गौन कर दिया। कब? आखिर सोई पैगंबर लाए, उसी ही पैगंबर ने, मूसा ने ही फिर यहाँ पर तौरेत ग्रंथ ले आया, यानी कलश ग्रंथ ले आया, और दाऊद ने उसी पैगंबर मोहम्मद प्राण जी के अंदर होकर के जंबूर लेके आया, अर्थात प्रकाश किताब लेके आया। और ईसा प्रेम की बात करते हैं, वो भी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज होते हुए प्राण जी के अंदर होकर के उन्होंने ही अपने आप रास किताब लेके आया, जो अंजीर है। और मोहम्मद ने आखिरी समय में 11वीं सदी में मैं रहूँगा और इमाम जाहिर होंगे, मैं आऊँगा, खुदा भी आएगा उस समय में, और उसी समय में इमाम मेहदी के स्वरूप से रूअल्लाह इमाम मेहदी के स्वरूप में मैं भी रहूँगा, और मैं उस समय में फिर सिफारिश करूँगा। तो उनका सनंद, उनका जो कुरान है वो सनंद ग्रंथ में आ गया। तो करी अगली किताबें मनसुख 4 लेना। और आखरा सोई पैगंबर ले आए तो कहाँ ले आए? 18 बानी तारतम बानी में रास, प्रकाश, कलश, सनंद 4। सुंदर शाह जी, यहाँ तक ही मंथन करना, इससे ज्यादा मंथन मत करना। ज्यादा ओवर मंथन करके इंद्रावती से भी ऊपर जाकर के लोगों ने ये भी कहा है, आपको बता कर रखता हूँ ताकि आगे काम में। 4 किताब मनसुख कर दिया, मतलब ये 4 अभी उच्चारण किया, मनसुख करके और रद्द करके खिलावत परिक्रम सागर सुनकर 4 किताब दिया कर, ऐसा अर्थ करने वाले भी है। ये ज्यादा मंथन करने से मक्खन हाथ से चला जाता है, फिर कुछ नहीं रहता है, ये भी ध्यान दें। ये इंद्रावती का मंथन ये नहीं है। मंथन वहीं तक करेंगे जहां तक मक्खन हाथ में आएगा, जहां तक घी अपने हाथ में आएगा। ऐसा ब्लंडर मिस्टेक मत करना, ओवर मंथन करते। तारतम आने के बाद अब यहां पर कोई मंथन की चीज नहीं है, बस अब ये रूहानी जब वो है, ये रूहानी आत्मीय दशा की स्थिति में अगर यहां से आगे मंथन करना है तो फिर ये मुंह बंद हो जाता है। मुंह में आवाज, मंथन करो लेकिन मुख से बोलो मत, आवाज नहीं निकलेगा। फिर अगर तारतम में अब इसके आगे मंथन करना हो तो मुख से नहीं निकलेगा, वहां दिमाग नहीं लगेगा, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। इतना भी ध्यान देना। करी अगली किताबें मनसुख, आखरा सोई पैगंबर ले आए। अब ये अगर अगली किताब मंथन, अगली किताब जो लोग अपने बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, तो यहाँ पर अगली मंथन तो आकर सोई पैगंबर ले आए बोल रहे हैं। तो सोई पैगंबर कौन है? नफा पाया तासों खलकों। अब क्या हुआ? नाफा फायदा हुआ किसको? तासों, उससे। किससे? गौण और मुख्य को विवेचन करने से। गौण और मुख्य इस तरह से विवेचन करने से खलकों, सारा संसार दुनिया के जीवों को फायदा हुआ। कहने का मतलब वही ग्रंथ में जो सार था, जो इन रास, प्रकाश इन ग्रंथों में आया। और इन ग्रंथों में, कलश ग्रंथ में रास में प्रेम है, प्रकाश में सदगुरु प्रति अर्थात श्यामजी शक्ति प्रति, श्यामजी सत्ता प्रति वो प्रेम, रास का प्रेम यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है। और ये स्वरूप का पहचान दिया है कलश ने, सीधा अक्षरात परत पर अक्षराती जाहिर किए हैं। और कलश ग्रंथ में पहुँचते पहुँचते सनंद ग्रंथ का भी अरस वही
परब्रह्म परमात्मा लक्षित हो जाते हैं। अब रहा कुछ, अब क्या रहा? अब कुछ नहीं रहा। अब ये चिंतन से एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और आनंद स्वरूप श्याम, और ये कुलमूल हमारा आनंद है, ब्रह्मात्माओं की जमात रहा। अब ये एकांकी न रमते, अकेले में नहीं रमता है। अब ये ब्रह्म लीला शुरू हो जाता है, और ये ब्रह्म लीला अनंत समय से है ही, उसी चीज़ को जाहिर किया। इससे फायदा क्या हुआ? आखर चारों किताबें पढ़ाए। आखर 11वीं सदी जो मोहम्मद ने भविष्य बोला था, और वेदों में जो व्यास जी ने जन्मजय राजा को कहा था कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना, ब्रह्म रूपी आने वाली बात जो भविष्य कहा था, वो भी ये आखर के समय में मिला। तो आखर चारों किताब पढ़ाए, रास किताब से, प्रकाश किताब से, और कलश ग्रंथ से, और सनंद ग्रंथ से ये चीज़ जाहिर हो गया। ये मार्फत ग्रंथ में आकर के उसको एक सार खींच रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब आपके दिमाग से ऐसा वाणी मंथन का मतलब जो है, अब आपके दिमाग से ऐसा प्रश्न आना चाहिए, इस समय में एक्सपेक्ट करता है आपका दिमाग, अच्छा तो फिर 4 किताब में अगर ऐसा है तो अब जम्बूर पढ़ने जाएं कि वो पढ़ने जाएं, कि रास में क्या है, फिर प्रकाश ग्रंथ को एक एक चौपाई। यह तो प्राणनाथ जी ने कह दिया, राजी महाराज ने ये गाइड किया कि 4 किताब वो तो रद्द कर दिया पहला वाला, और ये मुख्य यहाँ लेकर रख दिया। तो अब प्रत्येक परमधाम की आत्माओं को ये फर्ज रहता है कि अब फिर प्रकाश ग्रंथ में भी डूब जाएं, रास ग्रंथ में डूब जाएं, कलश ग्रंथ में डूब जाएं, ये रहता है। और गूगल मीट के सदस्यों से आग्रह है कि आपके आग्रह अगर बनी रहे और इसी तरह से आप अटेंडेंस देते रहें तो फिर वो ग्रंथों भी इसी तरह ऑनलाइन क्लास किया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत खुश की खबर सुनाने जा रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग के पश्चात। कोई भी रिकॉर्डिंग से पहले रिकॉर्डिंग के पश्चात कोई भी स्टेज नहीं छोड़ेंगे तो आपको सुनने में आएगा, नहीं तो फिर आप मिस कर जाओगे। इसलिए बाद में चौपाई दोहराने के बाद भी आपकी उपस्थिति बनी रहे, तभी ये खुशखबर सुनने को मिलेगा। देखो मनसुख कही कि न मायनो। अब आइए 15 नंबर चौपाई। देखो मनसुख कही कि न मायनो। प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं, रूहों से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मनसुख जो रद्द कर दिया गया, या कहो कि उसको गौन कर दे जाए, तासों कही कि न मायनो, किस अर्थ में? 4 किताब रद्द करेगा और 4 किताब मुक्ति देगा करके इमाम मेहदी के लक्षण बताया है, बुद्ध अवतार के लिए लक्ष्य बताया है, कल के अवतार के लिए महामती प्राणनाथ जी के संकेत दे रहे हैं। तो प्राणनाथ जी के आगमन से ये 4 किताब रद्द होगा, किस अर्थ में, किस मायने में? क्यों मोहर करी कई हक? क्यों मोहर करी? परब्रह्म परमात्मा ने मोहर 2 प्रकार के होता है ना, एक प्रमोटेड एंड नॉट प्रमोटेड। 2 मोहर तो मोहर ही है। इसका मतलब नॉट प्रमोटेड, ये 4 किताब से मुक्ति नहीं है, प्रमोटेड 4 किताब से मुक्ति। इसलिए मोहर क्यों ठोक दिया? मोहर करने के बाद तो फिर वो तो एकदम पक्की बात हो गई। तो बोले कि क्यों मोहर करी कही हक? हक का ही उपदेश है, लेकिन एक को मोहर कर रहे हैं और एक को नॉट प्रमोटेड कर रहे हैं, एक को प्रमोटेड कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया? तो अब यहीं पर आपको आंसर होना चाहिए। प्राणनाथ जी बाकी आंसर कब देंगे, लेकिन यही तालीम का आनंद है कि तालीम एक एक चौपाई प्रशिक्षण लेने का मतलब है। तो क्यों मोहर करे? ये वही चीज़ याद दिलाने के लिए कि तारतम आने से पहले खेल की व्यवस्था दिखा कर, तारतम आने के बाद फिर दरवाजा खोलने के लिए। परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है, इसलिए खेल दिखने तक
कृष्ण में तारतम्य आने से पहले तक के लिए सबको क्या कर दिया, ये सब दिखा दिया। और परब्रह्म परमात्मा अक्षरात परतपर ऐसे ऐसे महावाक्य रखे, उसको नॉट प्रमोटेड, वो अभी दरवाजा के पीछे है। अभी मोर लगा के प्रमोटेड कर दिया, कर्म करो, उपासना करो, और साधना करते रहो, प्यूरिफाइड होते रहो, अंतरात्मा को पवित्र करते रहो। और मैं स्वयं आऊँगा और मेरा धाम, मेरा महल मंदिर सब अपना स्वरूप लेकर के मैं आऊँगा। तब तक संसार को देखते रहो, पवित्र बनते रहो, क्योंकि इतना आसान से ब्रह्मधाम नहीं दिखाई देगा। तो ब्रह्मात्माओं को और जीवों को अभी तक तपस्या किए बापत, ब्रह्मात्माओं के लिए बनाए स्टेज बनाए बापत, उन लोगों को मुक्ति भी देना है। तो तभी होगा जब मैं आकर के ये सारी व्यवस्था करूँगा। तब तक ये करते रहो कि मुख्य गौण मुख्य गौण मुख्य गौण करते हुए एकदम सुपर चैतन्य में पहुँचो। बहुत बुद्धि में भी तीक्ष्ण हो जाओ, पवित्रता में कमी न हो, सब साधनों को देखे हुए हो, तब जाकर मेरा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में परात्मा का, परम धाम का दर्शन हो। तब तक ढूंढते रहो, ये व्यवस्था के लिए। देखो मनसुख कैकी न मायनो, किस अर्थ में मनसुख किया गया, यही लक्ष्य बताने के लिए, ब्रह्मात्माओं को जाहिर कराने के लिए और परम धाम को महत्व दिखाने के लिए। भूलन क्या होता है, ब्रह्मात्माओं को प्रेम संवाद में कहा है। ये महाकारण का कारण पता चले बिना खाली शास्त्र पढ़ने से यही हो रहा था कि उलझन ही उलझन है। यह एक तरफ दुखद दिखाया, दूसरी तरफ सुख दिखाया, कहाँ की बात हो रही। उदाहरण के लिए पहले से ही है, मर्त्यलोक में भगवान राम राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जाना पड़ा वनवास। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। लेकिन जैसे स्वर्ग का प्रेम संवाद, स्वर्ग का डायलॉग जब पूर्वजुनी का कई का डिमांड की बात आती है और राक्षसों को उद्धार के लिए आए हुए भगवान राम को अगर राज अभिषेक में बैठ जाएंगे, राजगद्दी में बैठाएंगे, तो फिर राक्षसों को कौन वध करेगा। ये मास्टर प्लान स्वर्ग में हो रहा है। अगर वो पता चले तो फिर आराम से राम को वनवास भी ले जाएंगे, रावण को समाप्त भी करेंगे, फिर राम राज्य करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही सृष्टि बनने का कारण जब महाकारण प्रेम संवाद दिव्य परम धाम के आत्माओं का जब बात हो जाती है, तो सारा संसार का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। वो तारतम्य ही सॉल्यूशन है। ये है तारतम्य का लोकेशन। तो देखो मनसुख कैकी न मायनो, ऐसे ही अर्थ के लिए आख क्यों मोहर करी कई हक का ही वचन को कोई मोहर किया है, और मतलब कोई प्रमोशन किया है, कोई नॉट प्रमोशन, यानी मुख्य गौण क्यों रखा है, वो यही कारण है। सो लिखा कौल तौरेत में, ये चीज कलश ग्रंथ में प्राण जी ने संकेत किया है। सो लिखा कौल तौरेत में। अब ये प्रसंग वहाँ कलश में, फिर वहाँ मैं कलश में जाकर उठाऊँ सुंदर सा जी वो, फिर तो मार्फत ही रहेगा। अब आपको नेक्स्ट चिंतन होना चाहिए, अच्छा मार्फत में इस तरह से है तो तौरेत में क्या है, कलश में क्या है करके वहाँ से अब रिलेटेड होना चाहिए। सुंदर साथ जी, जब वाणी का ऐसा मिलान में जब आप जाओगे ना, न संसार का न कोई क्या बताऊं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हम जीवन में ऐसे लगे हैं क्या हैं? यहाँ साधारण 50-55 विद्यार्थी लेके महेंद्र महाराज ऐसे बैठे हैं क्या हैं? नहीं तो इसको भी तो बोलने तो आता है ना, जगह जगह जाता था, वही माला पहन करके करता था ना, वो भी हैं। सुंदर घर घर में जाने में तो बेटा प्रचारकों को तो बोल रहा हूँ, हाँ अरे कितना सम्मान का 12-13 आइटम मिलता है, जो खाओ मिलता है, कितना सेवा में कम मजा आता है बाहर सुंदर साथ के घर घर जाने। जल्दी जल्दी करके जाओ, प्रचार में बहुत मजा आता, मोटापा हो जाओगे। हाँ बहुत सेवा मिलती है बाहर सुंदर साथ,
बहुत सेवा, बहुत प्रेम भाव। लेकिन ये फिर वो आप अपने दर्जा से हकीकत में ठीक है, लेकिन ये जो मार्फत जो है ना, ये चौपाई का जब मिलान, आप घर में ही आप धाम बना सकते हो, घर में ही आप अपने अंतस्करण में ही, लेकिन लगा रस तब ना। इसका स्वाद जो है, जिन पाए तिन माए समाए, राख दो जोर छिपाई। 11 वर्ष ब्रह्मात्माएं पद्मावतीपुरी धाम से कहीं बाहर गए ही नहीं। प्राणनाथ जी के स्वर्ग उठने के बाद 76 महाराज जाओ जगह जगह प्रचार करके, अब धनी ही तो चलो राजी महाराज अनेक स्वरूप में हो गए करके ब्रह्मात्मा निकले। 11 वर्ष परमधाम से पहले जैसे आए ब्रजमंडल में, 11 वर्ष ब्रजमंडल से न श्री कृष्ण मथुरा आए, न गोपियाँ ही आई, सखियाँ आई। वो 11 वर्ष तो अपने अपने जीवन को 11 वर्ष ढूंढिए सुंदर साथ, अपने अपने जीवन का 11 वर्ष ढूंढिए। गुरु महाराज का, सदगुरु महाराज का 11 वर्ष गिनने से अपना वो लज्जत नहीं मिलेगा। ये 18 दरबानी पूरा करने में इसी तरह चौपे में जाएगा तो मेरा ऑनलाइन क्लास करने वालों को 11 वर्ष चला जाएगा, घर में रहोगे ऑटोमेटिक। 11 वर्ष लग जाएगा, घर में ऑटोमेटिक बैठे जाओगे, हो गया कल्याण तत्व। सुबह क्लास अटेंड करना ही है तो दिन भर काम करो, जो भी सेवा करो, जो भी करो, और सुबह तो रात को तो घर में आना ही पड़ेगा। तो नियम भी अच्छा हुआ ना, कहीं से भी माथा टेके भी रात को तो घर में पहुंचे तो सुबह 6 बजे वो बनेगा नहीं। और रात को 8 से 9 को अटेंड करना है तो घर में तो आना ही पड़ेगा। देखो कितना फायदा है, बच्चों के साथ रह सकते हो, मियाँ बीवी आपस में बातें कर सकते हो, प्रेम भाव बना रहेगा। ये नियम से कितना फायदा है, फायदा ही फायदा है। हाँ, सुबह भी घर में, शाम को भी घर में, वाह, वो 11 वर्ष। हाँ, तो फिर वैसे भी आप 40 के हो तो 50 तो हो ही गया। हाँ, जीवन को वाणीमय कैसे बनाएंगे सुंदर साथ जी। लेकिन खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं, तभी आप डिसीजन करना, अभी निर्णय मत करना। देखो मनसुख कही कि न मायनो, किस अर्थ में, क्यों मोहर करी कई हक, सो लिखा कौल तौरेत में। तौरेत कलश में संकेत किया इस चीज को, जो मैंने बता चुका हूं। जासो नफा लेसी खलक, संपूर्ण फायदा होगा ना। देखिए परमात्मा ने पहला कितना अष्टाक्षरी मंत्र, 12 अक्षरी, 12 अक्षरी मंत्र करके 16 तो प्रमोशन किया कि नहीं है। 16 पकड़ा तो सफल, क्या बोले, खलक फा नफा, लाभ नाफा ही नाफा। वेदों से सार खींचा अथर्व वेद है, अथर्व सार खींचते कि तो भागवत मिला है, भागवत का सार रास अध्याय में, और रास पंचाध्याय में तारतम्बानी के रास में, अंजिल में आ गए। फायदा ही खींचो, खींच के दिए हैं, समझो, हमें समझना चाहिए। सार सार सार, नाफा हो गए। लीला से पकड़ो तो भी नाफे नाफे, नाम से पकड़ो, कृष्णेव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण, सार पकड़ो। ये तो शिक्षा दे रहे हैं। जहां सो नाफा लेसी खलक, सारी दुनिया को नाफा हो, फायदा हो, सब फायदा ही बोलते संसार में। कोई कंपनी से फायदा कितना है वही तो बोलेंगे। कहीं कुछ काम करना हो तो फायदा क्या है, पहले देखो। हमारा हर इंसान, हम बिना बेफायदा तो हम काम ही नहीं करते। वॉकिंग में भी जाते हैं तो कुछ आदमी तो फायदा क्या है, गुड फॉर हेल्थ। हंसने में भी, हंसने से क्या फायदा, गुड फॉर हेल्थ। हर जगह हम फायदा खो ढूंढते हैं। तो सुंदर साथ जी ये भी फायदा ढूंढना चाहिए कि शास्त्र मंथन से, तारतम्य के अध्ययन से क्या फायदा होगा। जासो नफा लेसी खलक, सबको मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्ता, मुक्ति का फायदा मिलने वाला है सबका, इस तरह से शहुर करने से। चौपाई नंबर 16 में चलते हैं। अब कौन मनसुख को हक, ये दुनिया सिफली क्यों समझाए। एक हरफ बिना लुदनी, बिना वारस न बुझा जाए।
चौपाई नंबर 16 में कहा। ऊपर का प्रसंग जो मनसुख करना और मतलब रद्द करना और उसके बदले में दूसरे देना, ये जो हर जगह, चाहे लीला एस्पेक्ट हो, चाहे मंत्र एस्पेक्ट हो, चाहे ग्रंथ एस्पेक्ट हो, चाहे संत एस्पेक्ट हो, संत एस्पेक्ट भी होता है सुंदर साथ जी, हाँ, चाहे गुरु एस्पेक्ट हो, सदगुरु मिले तो गुरु गौन, जब तक सदगुरु में गुरु ठीक, गुरु सदगुरु, जैसे ही बेहद पता चले तो हद गौन, बेहद से फिर अक्षर मिले तो बेहद गौन, अक्षर मिले और अक्षरातीत मिले तो अक्षर गौन। कहां से आप, कहीं से भी आप अक्षरातीत के मौला में अपने परात्म, अपने धाम, ये सब देखते हुए जाएंगे तो आपका हृदय राज्य से हिलेगा नहीं। उसके बाद राज्य को जैसे मिले तो फिर तो स्वरूप सुंदर सन फुल सकोमल रूह देखा नैना खोल नूर जमाल। अब ये समझ से जाकर के ऐसे शब्द प्रयोग करोगे, सोपे राज्य ने दिया हुआ है, प्राण जी ने सभी शब्द दिए, आपको नया कंपोज करके करने की जरूरत नहीं, बस हमें उसी स्वरूप में लीन होना है। एक बार धाम धनी बोलने पर ऐसा हो कि जैसे ब्लॉटिंग पेपर सब इंक सब खींच लेता है, ऐसे हमारा सारा चित्तवृत्ति राज्य में जाकर के ठहर अंतिम श्वास में वहां पहुंच जाए, तब तो फिर क्या। एक बार राजी बोलते समय सभी आकर के केंद्रित हो जाए। बोले अब कौन मनसुख को हक, मतलब कौन सा प्रसंग, कौन सा ग्रंथ, कौन सा मंत्र को मनसुख किया हो और को हक यानी विच इज मतलब कौन सा सच्चा बनाया, कौन सा मौन, कौन सा मुख्य। यहाँ हक का शब्द में सच्चा मुख्य। अब ऊपर का प्रसंग को जोड़ते हुए कहा अब कौन मनसुख, कौन सा मनसुख कर दिया है और कौन सा हक का सच्चा कर दिया है, ये दूनी शिफली क्यों समझाए। आप तो समझ गए ना, आपके लिए तो गुरु परंपरा का प्रसाद। जैसे गुरु दीनदयाल जी महाराज जी के पास मैं चला रहा हूँ चौपाई, तो गुरु महाराज ऐसे ही चौपाई चलाते हैं, आगे क्या आ रहा है उसका ऊपर खोल देते हैं ना, तो समझने में सरल होता है। यही तो इलम परंपरा है। इलम परंपरा लकीर का फकीर नहीं है प्यारे सुंदर साथी। मामती की चौपाई मुखारबिंद से उतरती है और प्राण को चौपाई अर्थ करते हैं, उसको बोलते हैं इलम परंपरा। आप उस स्टेज में हो, आप मामूली मत समझे। आपकी जो आसन है, आप पता नहीं आप कैसे आसन में बैठे हो, पूरा पद्मासन लगा करके राज्य सामने में रख करके प्राण जी को याद करते, उस जोश में उतरी हुई वाणी को होश में व्याख्या हो रहा है, इस तरह से आप बैठे हो तो उसी प्रकार से आपके ऊपर मेहर होगी। इसके उपन्यास जैसे कहीं घूमते हुए उसी प्रकार से होगी आपको। यहाँ से दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं शब्द से वही बोल रहा हूँ। आप जिस भाव और जिस दर्जा से पकड़ करके आप चल रहे हो, उसी प्रकार से प्राण जी की मेहर होती है, उसी प्रकार के आपके हृदय का पट खुलता जाएगा, उसी प्रकार से आपका परमधाम दर्शन होगा। ये कोई उपन्यास नहीं है और ये कोई वेद शास्त्र भी नहीं है, ये तो धनी जी ले धाम से वतने साक्षात वाणी है। अब कौन मनसुख, कौन वाला गौन कर दिया आपको बताया, और कौन हक का कौन सच्चा। ये बात जो आपने समझा ना दिल में अभी गुरु परंपरा से, इलम परंपरा से, ये चीज बोलते हैं। ये दुनिया स्वप्निक सृष्टि शिफली जो चमत्कार चाहते हैं, क्यों समझाए, उनसे कैसे समझेगा, ये उनसे कैसे समझेगा। शिफली दिमाग से, मायावी दिमाग से कैसे समझेंगे इस चीज को। आपने ओहो सही बात है, हम तो परम धाम के इसलिए समझ गए, मायावी दिमाग कहाँ समझे करके पड़ोसी को मत देखो। ये हमारी बुद्धि को बोल रहे हैं। बुद्धि जब तक शरीर को पकड़ कर बैठा है, बुद्धि जब संसार को ही महत्व दे रहा है, अब आगे दशहरा आ रहा है, अब दशहरा को ही महत्व देगा और बाकी सदगुरु का प्रकटीकरण उसमें महत्व नहीं देगा। हमारी बुद्धि है शिफलित बुद्धि। हमें बोल रहे हैं कि राजी महाराज तुम्हारी जो हे परात्म ब्रह्मात्माओं, आपके पूरा ये जाकर के जीव का बर्तन लेकर के आपका सुबह से शाम तक आप जीव का ही कार्य करोगे, आप मेरी बात नहीं समझोगे। पहले ही बोला प्रेम संवाद।
या शिफली क्यों समझाए में अपने अंदर जो है, अपने अंदर डबल पर्सनालिटी है। एक जीव भाव है जो शरीर संसार व्यवहार में ज़्यादा दौड़ता है, और जो रूह है, अंतरात्मा जो रूह जो सुरता है, वो परम धाम का ही चिंतन करता है। जो उसके लिए धनी ने मेहर करके यहाँ तक कान में सुनने को दिया है। अभी धनी ने कान में डाल रहे हैं वो रूहों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे अंदर जीव है, जीव शिफली है, जीव सुनने नहीं देता है। अब जीव के साथ गुणांगा इंद्रिय है। अब ये गुणांगा इंद्रिय कभी इसको प्यास लगती है, उसके बाद मन साथ देता है। ये तो यूट्यूब में भी सुनने से हो जाएगा, अभी चलो ना। बस इसको खाली कहीं ना कहीं नया वृत्ति करके मायावी वृत्ति में जड़ना होता है, उसको बोलते हैं शिफली। तो शिफली दिमाग तो क्यों समझाए, अभी इसको समझेंगे नहीं तो कितने समय से हम सर्वसाय पाठ कर रहे हैं, कितने समय से हम तारतम लेकर बैठे, कितने समय से हम परमधाम मुख से बोल रहे हैं, लेकिन परमधाम साक्षात्कार हो रहा है क्यों? हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो शिफली है। पड़ोसी और पड़ोसी को मत देखिए सुंदर साथ से, ये वाणी दूसरों को मूल्यांकन करने के लिए नहीं दिया है दानी ने, अपने को मूल्यांकन करने के लिए दिया है। ये मुख्य गौण अलग करके सार पकड़ने के लिए शिफली, दूनी शिफली क्यों समझा है? हमारा जो जीव है ये दूनी है, ये नारायण ही चाहता है, ये सृष्टि फैलाना ही चाहता है, एक ओम बहुश्यामी बोलता है, ये 10 से 50, 50 से 100 करके इसी से बढ़ना चाहता है। तो एक से अनेक करने के तो सदगुरु का भी दिमाग था। एक से अनेक करने के लिए तो प्राणनाथ जी महाप्रभु दिव्यबंदर से पन्ना तक की यात्रा की। क्यों? एक से अनेक मतलब साथ की आमदनी। उतना लक्ष्य पकड़ने के बाद तो फिर हम 2 पैसा भी कमाते हैं शरीर से, तो वो भी सेवा कार्य होता है। अगर हम किसी लोगों से बात भी करते हैं ये दिल से, तो वो भी जागने का कार्य होता है। ये इस लक्ष्य लेकर अगर भ्रमण में भी चलते हैं, स्वास्थ्य बनाते हैं, वॉकिंग में जाते हैं, तो भी वो भी सेवा बन जाती है। लेकिन हर सूर्य का हर कमरे में जितने जितने कमरे, छोटे छोटे बर्तन में भी अगर प्रकाश घुसा है, उसका मूल क्या है? सूर्य है। ऐसे छोटे छोटे हम अंतस्करण जब राज्य को लक्ष्य करते हैं, तो चाहे बड़े गादी में रहने वाले प्रचारक, बड़े बड़े गुरुजनों हो, चाहे हम छोटे छोटे सुंदर साथी हों, सबके अंदर राज्य का ही विचार का वृत्ति घुस जाएगा, सब जागने का कार्य होगा। बर्तन छोटा हो कि बड़ा हो, कमरा बड़ा है कि छोटा है, प्रकाश तो वही है। ऐसे ही राज्य का चिंतन, चाहे हम सुंदर साथ यहीं भी हैं, कि चिंतन अगर एक ही तरफ राज्य की ओर है, तो वाणी के रे जो है, एक एक शब्द जो है, ये प्रकाश का रे है, सूर्य की ओर जा रहा है, यानी राज्य की ओर जा रहा है। इस भाव से जब हम जुटे रहेंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6 से 7 के चिंतन से आप जैसे फील्ड में निकलेंगे, दिन भर आपको ये चीज़ घूमता रहेगा। एक ग्लास का बोतल भी उठाओगे, पानी का बोतल उठाओगे, पियोगे, वो धनी की सेवा के लिए जा रहा है। अंदर से राजी प्यास है, राजी को प्यास लगी तो आप पानी पिला रहे हो। भोजन भी करोगे तो दिल में से राज्य है, राज्य को भोग लगाना है, रसोई ग्रहण करना है, राज्य को भोग लगाना है बोलोगे। आँख से सामने देखोगे तो भी 25 पक्ष परमधाम में कोई न कोई झलक आप तो दिखता रहेगा। और कोई सामने वाले भी मिलेंगे, उसके अंदर चेतन है, जो नारायण का चेतन है, अक्षर का रिफ्लेक्शन है, और उसी में अगर सुंदर साथ मिल गए, तो वो नारायण के चेतन में सुंदर साथ परमधाम से आए हुए हैं, उनको मुझे चरण पकड़ के प्रणाम करनी चाहिए। चरण पकड़ने नहीं देंगे, आप अपने दिमाग से उनके चरण के धूल में चले जाइए, आपका जीवन कल्याण होगा। ये कॉन्सेप्ट पूरा होते न होते शाम को 8 बज जाए, और 8 बजे फिर कीर्तन में बैठ जाएंगे आप, तो कीर्तन में फिर यही होगा। और कीर्तन 8 से 9 समय फिर सो जाओगे, फिर सुबह रात भर वही चिंतन चलेगा, फिर उसी तरह से फिर आपको सुबह का मंथन चलेगा। आप 10-11 वर्ष आपको इस तरह से मेहनत करनी होगी, क्योंकि सदगुरु महाराज के पास महामती प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर 13 वर्ष उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। उसके बाद फिर उतर गए थे साधना में। 87 से 1687 से 13 वर्ष जोड़िए 1700 हो जाता है। उसके बाद 1700 से 1703 तक सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। साधना और vigorous होता है, और जाकर के फिर 1703 में एक बार झटका लगता है, संसार शून्य बन जाता है। अब सदगुरु को डर हो गया
कि ये शरीर छोड़ेगा क्या, फिर मेरा कार्य कौन करेगा। उसको बोलते हैं पहले पीतू शरबत मौत का, फिर आगे की कार्यक्रम होगा। तो कम से कम एक एक घड़ी को सुफल बनाइए, एक एक कण से, एक एक कण से माहौल बनता है, एक एक बूंद से सागर बनता है, एक एक क्षण से हमारा जीवन बनता है। इसलिए एक क्षण जो है, श्वास श्वास निज नाम जपो, तो पहले से दिया हुआ है। सुंदर शाह जी चौपाई देखिए क्या बोल रहे हैं। ये दुनी शिफली क्यों समझा है, यानी हमारी मायावी दिमाग जब तक हमारा शरीर तरफ संसार अटैचमेंट रहेगा, आसक्तता रहेगा, ये मनसुख और ये वाली बात समझ में नहीं आएगी बोल रहे हैं। इसका मतलब हमारा अंतस्करण का प्रमोशन होना चाहिए। एक हरह बिना लुदनी, ये जो शास्त्रों का जो भी शब्द है, उपनिषदों का जो भी शब्द है, ऐसा जो भी शब्द, लाखों हजारों शब्द है, लेकिन एक शब्द का अर्थ भी इलम लुदनी के बिना खुलेगा नहीं, यानी तारतम के बिना वो खुलेगा नहीं। एक हरफ शास्त्रों का, एक शब्द, हरफ मतलब एक शब्द, बिना लुदनी, तारतम के बिना नहीं खुलेगा। और तारतम ऐसा खुलेगा नहीं, बिना वारस न बुझा जाए। वारसदार भी चाहिए। वारसदार कौन है? वो मुख्य गौन मुख्य गौन मुख्य गौन मुख्य गौन करते हुए आए और कहाँ पहुंचे थे? परमधाम से ब्रह्मात्मा आने की जो है वो परमधाम की ब्रह्मात्मा ही परमधाम के वारसदार है, वही समझेंगे। तो बाकी ब्रह्म सिटी को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर करेंगे, फिर समझेंगे। तो नया अंकुरित होना पड़ेगा। बिना वारस न बुझा जाए तो वो वारसदार और कौन होगा माथाकुटी मत करना, बहुत सिंपल है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को आप धरती के साधु संतों से, खोजी आत्माओं से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हो ना, परमधाम के सुंदर भाई आत्मा मानते हो ना, श्यामा जी सत्ता मानते हो ना, जागृत बुद्धि का अवतार मानते जो बेहद से आया है मानते हो ना, बस उनको पर्सोनिफाइड करो। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा 313 में, इंद्रावती आत्मा तो आस्था रखते हो ना, प्राण चित्ता, वही वारसदार है। तो उस पर इंद्रावती वारसदार में ये आई तो उन्होंने खोल के बताई। तो एक पर्सोनिफिकेशन करिए, एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व रखिए, एक आदर्श सत्ता रखिए, जिस आदर्श में आप चिपक जाइए, फिर धीरे से उनके मेहर से समझ में आने लगेगा। अभी जो हम समझ रहे हैं उनकी कृपा तो है, अभी जो हमारी समझ में आ रहा है वो इनकी कृपा तो है। तो बोले ना, अब लीला हम जार करें जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवरना, पसरसी 14 भवन। ये तो स्वरूप की जागनी का समय हो रहा है, अभी तो सखी की जागनी चल रही है। तो सखी की जागनी कैसे होगी? स्वरूप ने जो सिद्धांत दिया है वही सखी समझते जाएंगे। एक हरह बिना लुदनी, लुदनी मतलब तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान जो कॉन्सेप्ट है अपना, परात्मा कॉन्सेप्ट है, जागृत वाला कॉन्सेप्ट है, हैं? उत्तम महापुरुषस्तु अन्य कॉन्सेप्ट है, अक्षरात परत पर कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वाला, इस कॉन्सेप्ट का थीम देने वाला इलम लुदनी ज्ञान, और वहीं के वासी होना चाहिए। जिस लक्ष्य, जिस परम धाम की जो बातें हो रही है वहीं के वासिंदार होना चाहिए, वही वारसदार है और वही समझेंगे इस चीज को कहा है। तो 54 नंबर 17 में चलिए। या ही नाम की किताबें, व्याख्या हमने पहले कर चुके सुंदर साहित्य जी, बस अभी तो वही चीज गुरु परंपरा से पहले दिया जाता है दिमाग में, तब फिर समझने में सरल होता है। या ही नाम की किताबें बोला ना, अंजीर जम्बुर तौरे, वही नाम की किताब, रास प्रकाश और कलश सनन। या ही नामे ल्याए पैगंबर, उसी पैगंबर ने लिया। प्राणनाथ जी ने अपने ऊपर सिर पर लिए नहीं, प्राणनाथ जी ने अपने आप को कहाँ रखा? परब्रह्म परमात्मा, जस्ट स्टैच्यू, बस
सब अपने अपने सत्ता आकर के अपना काम कर रहे हैं और राजी महाराज सब काम करवा रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा सभी आत्माओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये जो कही बढ़ाई इनों की सो सब अभिचा आखर। ये जो कही बढ़ाई इनों की, लिटी को ध्यान से पढ़िए सुंदर साहब जी। चौपाई नंबर 17 में ये जो कही बढ़ाई इनों की, 1.25 लाख पैगंबरों में सबकी तो महिमा गाई है, सबकी महिमा गाते गाते मोहम्मद साहब की महिमा गाई, सभी अवतारों की महिमा गाई है, परशुराम अवतार, राम अवतार, सबकी महिमा, अंत में कृष्ण अवतार की भी महिमा गाई है। तो कृष्ण अवतार को महिमा गाई तो कलयुग में बुद्ध कल के अवतार की उसकी तो महिमा, उत्तम जीव की महिमा गाई है, करते 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 ईश्वरत्व प्राप्त करने परमहंसों की महिमा गाई है, और उन परमहंसों में अतिम फकीर जो परम धाम से ब्रह्मात्मा की महिमा, ये कहाँ गए? सृष्टि उनके लिए ले बनी तो उनकी महिमा, हाँ उनकी महिमा पर्दा के पीछे था, वो महिमा जाहिर हो गया। क्यों? ये अर्थ करने वाले वही स्वरूप है। इस तरह से सार निकालने वाला ही परम वही ब्रह्मात्मा है। तो वो ब्रह्मात्मा इंद्रावती आत्मा में वही ब्रह्मात्मा तत्व है। तो ये जो कही बढ़ाई इनों की, अब पता चला कि ओहो अभी आपके हृदय में, अब ये बाकी का अर्थ तब थोड़ा परोक्ष अर्थ कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष अर्थ ये कर रहा हूं। ये जो कही बढ़ाई इनों की, आपके हृदय में देखिए तो, आपके हृदय में, आपके हृदय में देखिए तो महिमा, ये जो कही बढ़ाई इनों की, इनकी महिमा, इतना ही समझ लेना। अब महिमा आपके हृदय में देखिए तो, आंख बंद करिए, अपने हृदय में देखिए, प्राण जी के साथ चल रहे हैं आप। ये जो कही बढ़ाई इनों की, इनकी जो महिमा आपके हृदय में, मोहम्मद ने जो जुल्फेकार अमृत स्वरूप देख के आए कहा, और वो जुल्फेकार अमृत स्वरूप में, जुल्फेकार अमृत स्वरूप, अच्छा, और चोंच में खाक लेकर के बैठी हुई है मुर्गा, तो उसका अर्थ कर दिए महामती ने। और मोहम्मद ने पूछा ये मुख में खाक लेकर के ये क्यों बैठे हैं? तो वह तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। अच्छा, ये गुनाह क्या है? खेल मांगना ही तो गुनाह है। मुंह में चोट लेकर के बैठना क्या है? खेल देखने की इच्छा से खेल देख रहे हैं तो मौन बैठे हैं। जैसे ही प्राण जी ने अर्थ कर दिया, अब आपने का अर्थ भी समझ में, अब आपको बोलो मोहम्मद की महिमा आपके हृदय में घटेगी बढ़ेगी, ये पूछो। बाहर लोग वो मोहम्मद के बोले तो चोटी डॉक्टर, मोहम्मद वो गाय खाता है कि सूअर खाता है, वो लेना देना नहीं। उसने क्या संदेश दिया बताया? संदेश क्या आया उनके मुखारविंद से? बस उस तत्व को पकड़ो, वो मोहम्मदी तत्व को पकड़ो, वो जो मुस्तफा कहाँ बैठा, कहाँ जन्मा, क्या क्या, उसके अंदर से जो निकला वो पकड़ो। व्यास जी कहाँ जन्मे, नेपाल में जन्मे कि भारत में जन्मे, कहाँ जन्मे, व्यास जी का असंतोष पकड़ो, नारद जी का उपदेश पकड़ो। सुखदेव कहाँ जन्मे, फकड़ निकलेगी क्या, रास में जाकर उनका दिल क्यों टकरा गया, रास का विवेचन क्यों नहीं हो सका उनसे, वो पकड़ो। ये हकीकत का मजल पकड़ो, उसके बाद इस दरवाजा खुलेगा तो फिर मार्फत में नजर में आएगा। लोग अभी तक जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो दाढ़ी देखते हैं, उनका पुराण तो देखते नहीं। जब विष्णु देखते हैं तो चतुर्भुजी देखते हैं, महादेव देखते हैं तो उनको वो देखते हैं। महादेव का मंत्र तंत्र तो देखते नहीं है। वहां पर महेश्वर तंत्र में 28वें पटल में ब्रह्मश्री की पद्धति रखती हो तो देखते नहीं। बस तो क्या मिलने के बाद क्या मनसुख हो जाएगा? क्या मिलने के बाद कौन सा मनसुख हो जाएगा, कौन सा मुख्य हो जाएगा? देखो तो यहां पर ये जो कही बढ़ाई इनकी, जैसे ही आप सुखदेव महाराज को तत्व को निकालेंगे भागवत से, तो भागवत की महिमा भी बढ़ेगी। और भागवत ने वहां तक पहुंचा, इसलिए शास्त्र श्रवण से भागवत दिया हुआ, महिमा बढ़ी।
दुनिया सिर में भागवत लेकर के चल रहे हैं और कहें महिमा भागवत समझे महाराज, वो का लिखा हुआ है वो समझने की बात है। सुखदेव महाराज की इतनी महिमा गाते हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, ओहो, कि उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया, मेरी घर की बातें को संकेत कर दिया। तारतम्य वाणी कौन से पैगंबर और कौन से ऋषियों के निंदा करता, किसी को करता नहीं, सबको साथ में लेके जाता है। बॉल्जम जो है जाना है और एक डिमार्केशन लाइन उसे उस छलांग लगाने के लिए सबका सपोर्ट है, और वह छलांग लगाने के जमा जबराइल इत ही रहता है और रफ तक जाता है। ये जो कही बड़ाई नौ की सो सब बीच आखर, वो सब इसी आखर के समय में खुलना है। तो सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 17 में रखा जाएगा, और मैं चौपाई दोहराता हूं और इससे पहले जो अनाउंस किया था वो आप ध्यान से सुनना। या ही नाम की किताबें, या ही नामे ल्याए पैगंबर, ये जो कही बड़ाई नौ की, सो सब बीच आखर, सो सब बीच आखर, सो सब बीच आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।